हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में बच्चों दिया है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया है दो सर्कल ये दिए हैं और इन दोनों सर्कल का एरिया का जो सम दिया है वो थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर है। तो यहाँ बच्चों आप ध्यान से बातों को समझिए कि एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। इन दोनों सर्कल का जो भी एरिया आएगा उन दोनों को ऐड करके थर्ड के इक्वल करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सर्कल है इसका डायमीटर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम D1 20 सेंटीमीटर दिया है और ये हमारा D2 है, ये दिया है 48 सेंटीमीटर और हमें थर्ड का डायमीटर फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि R1 निकालना चाहें, रेडियस इसका आ जाएगा बच्चों 20 डिवाइड बाई 2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 0, तो R1 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और यहाँ से बच्चों रेडियस 2 आ जाएगा। सेकेंड सर्कल का जो रेडियस आएगा वो 48 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, R2 बच्चों आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि जो हमें मिलेगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल जो हमें आ जाएगा वो पाई R1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं पाई हमें दिया है, पाई को पाई ही रहने देते हैं। R1 हमको दिया है 10, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल ये आ जाएगा बच्चों पाई R2 का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू R2 हमें दिया 24 का स्क्वायर, तो इसको बच्चों हम पाई इंटू लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ बच्चों मिल जाएगा हमको, हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों हमने फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल का डायमीटर दे रखा है, रेडियस हमने दोनों का निकाल लिया, दोनों सर्कल का हमने एरिया निकाल लिया। फर्स्ट सर्कल का आया है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड का जो एरिया आता है बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है वो एरिया इक्वल है दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल का एरिया और सेकेंड सर्कल का एरिया का सम करना है। तो थर्ड सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो
तो यहाँ बच्चों फर्स्ट सर्कल का एरिया हमने निकाल रखा है 100 पाई और प्लस वो दिया है पाई इंटू 576। अब यहाँ बच्चों हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमें कितना, ये हो जाएगा 676 पाई। और यहाँ से बच्चों पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर इज इक्वल टू √676 आएगा। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, 676 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से आ जाएगा 2 1 जा और 2 6 जा, फिर 2 9 जा, फिर यहाँ से बच्चों 13 1 जा 13 13 जा और ये हो जाएगा 13 1 जा। तो यहाँ बच्चों आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ये दोनों हो जाएंगे 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ बच्चों आप लिख सकते हैं जो हमें आर की वैल्यू मिला है वो 26 सेंटीमीटर आया है। और हमसे पूछ रखा है बच्चों डायमीटर ऑफ द थर्ड सर्कल। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ थर्ड सर्कल, तो वो होता है बच्चों 2r। तो यहाँ से हम r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 26 और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। तो यहाँ बच्चों एक सर्कल दिया है और उस सर्कल में मैं एक सेक्टर बना लेता हूँ। ये हमारा सेक्टर है जो कि रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दिया है 120 डिग्री। तो ये बच्चों पूरा का पूरा ये आपका सेक्टर है। तो इसका एरिया निकालना है, हमें सेक्टर का एरिया चाहिए। तो सेक्टर का एरिया बच्चों फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बच्चों यहाँ पे दिया है, ये हमारा थीटा है जिसको हम सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। थीटा को यहाँ पे सेंट्रल एंगल कहते हैं जो कि दे रखा है 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 रखेंगे इंटू आर की वैल्यू है 21, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा और फिर ये हो जाएगा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 22, ये बच रहा है और ये बच रहा है और इंटू 21। तो यहाँ से बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 2 जा 42 होता है तो 42 का हम 2 लिख देते हैं, 4 बच रहा है हमारा और 21 2 जा 42 और 42 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा आ जाता है आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 11.4 इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है बच्चों, अ सर्कल ऑफ रेडियस
7.5 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है। इस सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें बच्चों ये एरिया फाइंड करना है। ये शेडेड रीजन है, इसमें ये हमारा शेडेड रीजन है। तो शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो हमें सबसे पहले स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए और सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा और माइनस एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। ये अगर हम फाइंड कर लेते हैं दोनों तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आप कैसे निकाल पाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइड का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ये आपका इतना रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा 7.5। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरा डायमीटर हुआ और ये डायमीटर साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो जो हमारा डायमीटर है सर्कल का जो डायमीटर है वही स्क्वायर का साइड है। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 2r होता है, तो 2 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर हमारा साइड आ जाएगा, स्क्वायर का साइड 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 15 का होल स्क्वायर, और 15 का होल स्क्वायर बच्चों होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया है। फिर हम यहाँ बच्चों निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, और उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों पाई की वैल्यू हमें यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ 3.14 ले लेंगे, और आर की वैल्यू बच्चों हमें 7.5 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से बच्चों आप पहले 7.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा इसको हम फाइंड कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर करिए 49 होगा, और 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा, और 7 5 जा 35, और 35 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 35 2 जा होता है 35 2 जा 70 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 5 और ये 202 हो जाएगा, और 976 हो जाएगा, और ये 415 हो जाएगा, और डेसिमल 2 पॉइंट तक लग जाएगा। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 3.14 इंटू 56.25, ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 4 5 जा 20,
और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 2 हो जाएगा 10, 1 कैरी। और 4 6 जा 24, 24 में 1 ऐड कर दीजिए 25, और 4 5 जा 20 और 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ पे 5। फिर यहाँ बच्चों 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 7 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 8 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये 16 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं 0 5 और 5 5 10, 2 12 हो जाएगा, और 3 और 9 3 6 9 हो जाएगा, और 9 7 16 हो जाएगा बच्चों। और ये 3 और 5 8 8 8 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 7 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से बच्चों आ जाता है हमारा कितना, डेसिमल हमारा 2 इधर है 2 इधर, 4 पॉइंट छोड़ के डेसिमल 1 2 3 4। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है बच्चों 176.6250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमको मिल जाता है क्या, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ सर्कल को एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमको मिला है 225 माइनस, और यहाँ बच्चों हो जाएगा 176.625। इनको हमें माइनस कर लेना है। तो यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं 225.00 और यहाँ आ जाएगा 176.625। इसको माइनस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से आप कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, इधर से कैरी वो हो जाएगा 10 और इधर 10, तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 9 और 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, और यहाँ 9 माइनस 6 आ जाएगा 3 पॉइंट। यहाँ 4 बचा हुआ है, एक कैरी जाएगा 14, और 14 में 6 जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ 11 है 1 कैरी जाएगा, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचा है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा बच्चों। और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 48.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा बच्चों आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square. Find the length of the corresponding arc of the sector. तो यहाँ बच्चों एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का ये दिया है सेक्टर, और सेक्टर का रेडियस दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और सेक्टर का एरिया भी दे रखा है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर हमें दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो यानी कि बच्चों ये जो सेक्टर है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो है हमारा ए बी आर्क है हमारा, ये हमारा ए बी आर्क है, और इसको हम ओ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हमें ए ओ बी जो दिया है वो हमारा सेक्टर है, और ए बी हमारा लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है। हमें लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड करना है। तो यहाँ बच्चों ए बी लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है, ये चीज़ इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर।
ये फाइंड करना है बच्चों। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें जो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है बच्चों वो हमें दे रखा है 54 पाई, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r² इज इक्वल टू 54 पाई। यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं θ/360 इंटू आर की वैल्यू हमें दे रखा है 36 और r² है इसलिए 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ 54 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं 36 वन जा और 36 वन जा, इतना हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 18 टू जा 36 और 18 थ्री जा 54, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 वन जा 2 5 जा। तो यहाँ बच्चों θ/5 इज इक्वल टू 3, और यहाँ कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ बच्चों थीटा इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 15 डिग्री। यहाँ थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलता है 15 डिग्री। तो बच्चों इस जो है सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 15 डिग्री दिया है, और लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई r। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 15/360 इंटू 2 इंटू यहाँ पाई ले लेते हैं बच्चों, और r की वैल्यू हमें दिया है 36, तो 36 वन जा और 36 वन जा 10 टाइम्स हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 वन जा 2 5 जा, और ये 5 वन जा, ये हो जाएगा 5 3 जा। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 3 और पाई का मल्टीप्लाई, तो 3 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा हो जाता है आंसर लेंथ ऑफ आर्क का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circles of radii 15 cm and 18 cm। यहाँ पे बच्चों 2 सर्कल दिया हुआ है, 2 सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगा उनका सम थर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, और हमें थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो पहले इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ बच्चों दिया है फर्स्ट सर्कल, ये दे रखा है सेकंड सर्कल, और ये दे रखा है थर्ड सर्कल। फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है r1 15 सेंटीमीटर, सेकंड सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है r2 18 सेंटीमीटर, और हमें थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगा उनको हमें ऐड करना है, और ऐड करके थर्ड के इक्वल कर देना है। तो इस पहले वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आने वाला है उसको हम निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा बच्चों 2 पाई r1। तो 2 पाई इंटू r1 की वैल्यू दे रखा है 15। तो बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30 पाई सेंटीमीटर। यहाँ से निकाल लेते हैं हम सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, हो जाता है बच्चों 2 पाई
R2, तो 2 पाई इंटू R2 दिया है 18, और 18 टू जा होता है 36 पाई सेंटीमीटर। और यहाँ थर्ड का हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, वो हो जाएगा 2 पाई R3। तो यहाँ बच्चों हमने इन दोनों का सरकमफ्रेंस निकाल लिया है। अब इनको हमें ऐड करना है और ऐड करके इसके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो ये थर्ड सर्कल को हमने 2 पाई R3 लेट किया है, और फर्स्ट सर्कल का आ गया है 30 पाई, प्लस इसका आ गया हमें 36 पाई। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 2 पाई R3 इज इक्वल टू 30 और प्लस 36, ये हो जाएगा बच्चों 66 पाई, और पाई से पाई कट जाएगा, और 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा, R3 बच्चों आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल आया है वो 33 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 11.5 a square of diagonal 8 centimeter is inscribed in a circle. Find the area of shaded region. तो यहाँ बच्चों दिया है एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, और उस स्क्वायर का हमें डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया है। तो स्क्वायर का डायगोनल हमें क्या दे रखा है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ये हमें डायगोनल दिया है स्क्वायर का। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले निकालना है एरिया ऑफ सर्कल और माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हमें सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया मिल जाता है तो सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो है यहाँ पे रेडियस का पता होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सर्कल का जो डायमीटर है और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो दोनों इक्वल हैं 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है बच्चों ये हमारा सर्कल का डायमीटर है। तो जब हमें डायमीटर का पता है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा कितना बच्चों? डायमीटर का हाफ, तो 8/2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं, हो जाएगा पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ से बच्चों पाई को हम रहने देते हैं और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये बच्चों हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चों हम यहाँ पे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो स्क्वायर का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम ये एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बच्चों अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 और यहाँ पे हम जो है x का अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 32 बनेगा, तो ये x हो जाएगा। इसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बच्चों हो जाएगा x, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और एक 2 आपका अंदर रह जाएगा, तो 2 इंटू 2 और रूट 2 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो 4 रूट 2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 4 रूट 2। तो यहाँ से बच्चों हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, वो होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड हमने निकाल लिया है बच्चों 4 रूट 2, तो यहाँ हम रख सकते हैं 4 रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको आप डबल टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 रूट 2 4 4 जा 16 और रूट 2 हो जाएगा 2, आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया है, कितना आ गया है 16 पाई और माइनस करना है 32, ये हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो बच्चों ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ बच्चों हमें दे रखा है एक सर्कल और उस सर्कल का जो सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर का रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर और इसका सेंट्रल एंगल हमको दे रखा है 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो ये बच्चों हमें एरिया बताना है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो यहाँ बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 28 इंटू 28, ये हो जाएगा 7 4 जा, ये कट जाएगा बच्चों, और 4 1 जा 4 9 जा, ये 90 हो जाएगा बच्चों, 45 1 जा 45 2 जा, और यहाँ से बच्चों आप काट सकते हैं 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ बच्चों बचता है हमारा 22 इंटू 14 और 14 2 जा 28 2 कैरी और 14 2 जा 28 में 2 ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है बच्चों आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8। द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशंस
per minute must the wheel make so as to keep a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है। जैसे मोटरसाइकिल का जो व्हील है वो कुछ ये दे रखा है। मोटरसाइकिल का व्हील हमने इसको मान लिया और इसका जो रेडियस हमें दे रखा है वो 35 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों ये जो व्हील है, ये जो व्हील दिया है इसकी स्पीड जो दिया है, स्पीड ऑफ व्हील ऑफ मोटरसाइकिल, इसकी जो स्पीड दे रखा है बच्चों वो दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये समझना है कि 1 आवर में वो 66 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटरसाइकिल का व्हील है उसकी स्पीड जो दिया है वो 1 आवर में 66 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितने रिवोल्यूशन कवर करता है अगर वो इस स्पीड से जा रहा है। तो हमें पहले तो यहाँ पता करना पड़ेगा बच्चों कि 1 मिनट में व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये व्हील दिया हुआ है और ये व्हील 1 मिनट में इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मिनट में इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये आप मान लेते हो कि जो है ये व्हील दे रखा है और व्हील का रेडियस हमें दिया है 35 और इसका स्पीड जो दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये फाइंड करेंगे सबसे पहले कि 1 मिनट में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उसके बाद हम व्हील का सरकमफ्रेंस निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो यहाँ बच्चों हम पहले ये निकालते हैं कि जो है 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं। तो इसका हो जाएगा 66 इंटू किलोमीटर से मीटर में जाएंगे 1000 हो जाएगा, और फिर मीटर से हम जाएंगे किस में, सेंटीमीटर में, तो फिर 100 हो जाएगा। और डिवाइड में बच्चों हम लिख सकते हैं 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। ये हो जाएगा बच्चों। और ये हमारा ऊपर मिनट सेंटीमीटर में आ गया। 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल किया, 6 1 जा और 6 1 जा 6 1 जा, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा और सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस covered by wheel in 1 minute। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1140 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों जो है 1 मिनट में 1140 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना बच्चों, 1140 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितनी बार रिवोल्यूशन करता है। तो यहाँ बच्चों आपके पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ
रिवोल्यूशन इन 1 मिनट निकालना है, इनटू करिए डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट इनटू, ये बच्चों अगर हमें एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस निकालना है, अगर हमें व्हील ने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, ये व्हील दिया है, अगर ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस हम यहाँ निकाल लेते हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस बच्चों होता है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस, ये हो जाएगा 2 पाई r, और यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 35, और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, और 10 इंटू 20 तो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। तो एक रिवोल्यूशन में व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं 220 सेंटीमीटर, और उसने 1 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बच्चों, 1140 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा, और यहाँ 3 0 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 11 2 जा, फिर बच्चों यहाँ से कैंसिल होगा, 2 1 जा, और ये कट जाएगा 2 5 जा, 0 0 बचेगा यहाँ। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट तो आया बच्चों कितना, 500 टाइम्स। 500 बार जो है वो रिवॉल्व करेगा, तब जाके 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करता है। ये हमारा हो जाता है आंसर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9। अ काउ इज टाइड विथ अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर at the corner of rectangular field of dimension 20 meter into 16 meter. Find the area of the field in which the cow can graze. तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायमेंशन दिया है वो 20 मीटर और 16 मीटर दिया है, और रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पर एक काऊ को बांधा गया है, और उस काऊ की जो रस्सी है वो 14 मीटर है। तो यानी कि जो काऊ है वो 14 मीटर के एरिया में ही घास को चर सकती है। तो इसका मतलब है कि हमें ये यहाँ पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काऊ कैन ग्रेज। हमें वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पे काऊ जो है ग्रेज कर सके, चर सके, घास को चर सके, वो एरिया आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है सेक्टर बना हुआ है, और ये अगर सेक्टर है तो ये हमारा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है, तो सेंट्रल एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से इसका रेडियस 14 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ द फील्ड इन विच
द काऊ कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा में 90 डिग्री दिया है, 360 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा बच्चों। 7 2 जा 9, 0 से 0 कट जाएगा, 9 4 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा। तो यहाँ बच्चों आ जाता है 11 इंटू 14, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और 11 में 4 ऐड कर दीजिए 15 हो जाएगा। तो ये हमें वो एरिया मिल गया बच्चों जो काऊ जो है घास को चढ़ सकती है। तो वो एरिया हमने निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विथ सेमी सर्कुलर एंड्स शोन इन फिगर। तो यहाँ बच्चों हमें ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर हमारा क्या है, एक फ्लावर बेड है, एक फ्लावर बेड दिया हुआ है, और इसके एंड पे जो है एक सेमी सर्कल है। ये आपका एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। तो यहाँ 2 सेमी सर्कल दिया हुआ है, और बीच में आपको ये बच्चों ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो हमारा रेक्टेंगल है। ये हमारा रेक्टेंगल है बच्चों। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये हमारा रेक्टेंगल है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, फ्लावर बेड का एरिया निकालना है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना है एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ बच्चों रेक्टेंगल का एरिया और 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ बच्चों रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो बच्चों हमको दिया है 38 और ये हमारा 10 दिया है। तो इसका मतलब ये लेंथ, ये हमको ब्रेथ दिया है और बी हमारे पास कितना है 10। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा लेंथ हमारा 38 और ब्रेथ हमारा 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 380 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बच्चों एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। तो बच्चों एक सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। एक सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और 2 का अगर पूछा जाता है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमारा सेमी सर्कल दिया है और ये हमारा डायमीटर 10 दिया है, और जब डायमीटर हमें 10 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 10/2। तो हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं पाई इंटू 5
होल स्क्वायर 5/2 सॉरी बच्चों, यहाँ पे होगा जो है पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। तो ये हमें एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल भी आ गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं बच्चों। यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ये आया है 25 पाई प्लस, और ये हमारा आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 380, तो इसको बच्चों हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर।